देखिए, अगर आपके गुड्स 25-30% से बढ़ जाते हैं, अगर लेट अस से खुदा ना खास्ता, लेट अस होप नॉट, बट अगर ये 25% टैरिफ्स इंडिया के ऊपर लगे रहते हैं, तो इंडिया बिकम्स लेस कम्पिटिटिव देन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान ऑन मेनी एक्सपोर्ट्स, क्योंकि बांग्लादेश का 20% है, पाकिस्तान का अब 19% हो गया है। हुँ। एक एरिया जहाँ पे compete करते हैं, जहाँ के कपड़ों का, गारमेंट्स का मिसाल लें आप, देखिए। सो इन दैट arena में what is going to happen is कि इंडिया will become less competitive than its own neighbors. वियतनाम का 20% है, तो एप्पल माइट थिंक कि भाई अगर इंडिया में 25% परमानेंट रहे तो मैं फिर ये आईफोन यहाँ क्यों मूव किया हूँ, जबकि मैं ये एप्पल का लैपटॉप और एप्पल का जो आईपैड है वो दोनों वियतनाम में बन रहे हैं आजकल। तो दे कैन डिसाइड कि वी विल मेक ऑल 3 आइटम्स इन वियतनाम और 20% इज चीपर देन 25%। और दूसरी चीज़ ये है कि ये तो खाली छोटी बात है ना नितिन, मुझे इस बात का डर है कि फॉर द फर्स्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप हैज लुक्ड एट द फाइन प्रिंट विथ इंडिया। ये जो नेगोशिएशन जो लंबे चल रहे हैं ना, तो कई बार मुझे लगता है कि बेसेंट और जो दूसरे नेगोशिएटर्स है, ग्रेयर है उनका नाम, दे मस्ट हैव ब्रीफ ट्रंप ना कि यहाँ पहुंचे, तो उसमें उसको डिटेल्स मालूम हो गए। एंड आई थिंक आफ्टर लुकिंग एट द डिटेल्स he must have reached the conclusion that India is not our friend. It is taking advantage of our markets, it's taking advantage of our technology, taking our jobs, but not giving us much. अगर वो डिसीजन उनको लिया है तो then उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहेगा ऑन इंडिया यूएस रिलेशंस। मैं इंडियन मीडिया को काफ़ी वॉच कर रहा हूँ इस पर नितिन, और उन्होंने क्या किया है, कंपार्टमेंटलाइज कर दिया है चीज़ों को। सो व्हेन दे लुक एट ट्रेड, दे आर जस्ट लुकिंग एट द ट्रेड। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कल मार्को रूबियो ने एक अनाउंसमेंट किया कि जो लोग अमेरिका की वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, वो $15,000 का बॉन्ड उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा। और वो $15,000 का जो बॉन्ड है, अगर आप एक भी दिन ओवरस्टे कर लिए अपना वीज़ा, तो वो चला जाएगा 15,000। और पिछले 2-3 साल में जो थर्ड हाईएस्ट इलीगल माइग्रेंट्स जो अमेरिका को आ रहे हैं, वो इंडिया से आ रहे हैं। और इंडिया से जो लोग आ रहे हैं वो नॉर्थ से, कनाडा से भी आते हैं, साउथ से भी आते हैं, लेकिन वो वीज़ा ओवरस्टे भी करते हैं, क्योंकि इंडियंस को वीज़ा मिल जाते हैं, वो ओवरस्टे करते हैं, इवन एज स्टूडेंट्स, इवन एज बिजनेसमैन वगैरह। इंग्लैंड में तो आपको याद है कि इंडिया के साथ जो यूके की ट्रेड डील थी, वो ऋषि सुनक के ज़माने में इसलिए फाइनलाइज नहीं हो सकी, क्योंकि वन ऑफ द प्रॉब्लम वाज कि सबसे ज़्यादा ओवरस्टे जो कर रहे थे यूके में वो इंडियंस थे। तो ये इमिग्रेशन का एक इश्यू है। मार्जरी टेलर ग्रीन, जो एक वेरी इंपॉर्टेंट मैगा मेंबर है कांग्रेस की, जब उसने डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखा, सोशल ट्रूथ का पोस्ट अबाउट टैरिफ्स, उसने जो उसको रीपोस्ट किया, उसमें शी टॉक्ड अबाउट कैंसलिंग H1B वीज़ास। उसने पेनल्टीज़ की तौर पर, शी वाज हिंटिंग टू ट्रंप कि पेनल्टीज़ में आप H1B को भी ले लें। बिकॉज़ जो पेनल्टीज़ वो अनाउंस करे हैं, अभी डिसाइड नहीं किया उन्होंने कि इट इज़ जस्ट टैरिफ्स और इट कैन बी नॉन टैरिफ बेस्ड भी हो सकते हैं ना पेनल्टीज़ रशिया को लेकर। इंडिया के लिए मुश्किल ये हो गया है, देखिए इंडिया वाज़ नेगोशिएटिंग कि भाई हम मार्केट्स नहीं खोलते हैं, आप टैरिफ्स कम करें। अब पेनल्टीज़ भी आ गया, तो इंडिया की माँग एक और बढ़ गई है। तो आप सोचिए कि व्हेन यू आर नेगोशिएटिंग, तो आप ट्रम्प कैन से ओके आई विल नॉट इम्पोज पेनल्टीज़ बट आई विल कीप 25%। तो उसके बाद एक एक्स्ट्रा कार्ड आ गया है ना नेगोशिएशंस के टेबल पर। सो ही इज़ एट एन एडवांटेज इन नेगोशिएशंस, और जो लोग समझ रहे हैं कि ही इज़ स्टूपिड या बेवकूफ़, they are going to pay a heavy price in the long run. Americans will also pay, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि tariffs will go to the American consumers. मिसाल के तौर पे हम लोग काफ़ी इंडियन फूड खाते हैं, जो सारा का सारा इंपोर्ट होता है, ठीक है। चुड़वा ले लें आप, ट्रीट्स ले लें, हमारे सारे स्नैक्स सब इंडिया से आते हैं। अब उस लेट्स से कि वो $100 के हैं, इसका मतलब नहीं है कि वो 125 हो जाएंगे। हुँ। अगर वो 125 हो गए तो शायद हम लेना बंद कर दें, राइट। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, जो इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहा है, दे विल गिव अ डिस्काउंट टू द इंपोर्टर।
एंड द इम्पोर्टर विल ऑल्सो गिव अ डिस्काउंट टू द कंज्यूमर, यानी जो एक्सपोर्ट कर रहा है, इम्पोर्ट कर रहा है, उनके प्रॉफिट मार्जिन पे भी असर डायरेक्टली पड़ सकता है. सो दे मे एब्जॉर्ब द टैरिफ ताकि डिमांड ना कम हो. तो समझे ना आप, तो अगर टैरिफ्स लग जाते हैं तो देयर पीपल विल स्टार्ट बाइंग अदर स्टफ, यू नो, जैसा कि कार्स अब मजबूरन वो अमेरिकन कार्स लेना शुरू कर देंगे. अगर 25% जर्मन कार्स पे टैरिफ, 15% जो है, इट विल मेक फॉरेन. और एक उन्होंने जो लॉ पास किया है, फॉर एग्जांपल अगर आप कार्स खरीद रहे हैं तो अमेरिकन कार्स, जैसा कि आप इंटरेस्ट पे लेते हैं ना लोन लेकर, तो हम जो लोन लेंगे टू बाय एन अमेरिकन कार, वो लोन विल बिकम टैक्स एग्जेम्प्ट. तो अगर मैं समझिए $30,000 की कार लेता हूँ और 25,000 उस पर लोन ले लिया, तो वो 25,000 लोन पे जो इंटरेस्ट होता है वो मेरे टैक्स से कट जाएगा. बट अगर मैं बाहर की कार लेता हूँ तो एक तो उस पे टैरिफ महंगी, प्लस उसका जो लोन है उस पे मुझे आपको टैक्स कोई माफी भी एग्जेम्पशन नहीं है. बिल्कुल.